क्राउड मैनेजमेंट को लेकर देश में क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सवाल जस का तस बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत एक्सप्रेस लगातार कर रहा है इस संवेदनशील मुद्दे पर। बहुत संवेदनशीलता के साथ हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी देवनाथ और इनपुट एडिटर मुकुंद शाही देवनाथ जी के साथ ही हैं। देवनाथ, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा क्योंकि इस खबर को सबसे पहले उठाने वाला चैनल ही भारत एक्सप्रेस था। कल देश में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट थे, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडिकेशंस आई कि बड़ा हादसा हाथरस में हुआ और ये बहुत भयावह है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत एक्सप्रेस कर रहा था, हमने सबसे पहले इस खबर को उठाया बहुत संवेदनशीलता के साथ। देखिए, सरकार, सवाल, प्रशासन, वो तो हम उठाते रहेंगे, वो हमारा काम है ताकि लोगों के जीवन में कुछ बेहतरी आ पाए। और जो लोग अब इस जीवन में है ही नहीं, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को बहुत ही सम्मानपूर्वक उनकी बॉडीज मिल जाएं, इसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन पहला सवाल जनता से जुड़ा हुआ ही पूछूंगा। मुझे बताइए, जो लोग घायल हैं उनके इलाज को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हाथरस में मौजूद है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से दिए गए, क्या कुछ उनके हालात हैं, और हाथरस के अलावा कहां कहां पर ये घायलों को एडमिट किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं, अभी भी सुबह आए थे, अब तक यहाँ हैं और सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सारी चीजों को गहनता से विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो व्यथा है, वो बहुत ज्यादा है। और मैं बताऊं कि सुबह से हाथरस में बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो मौत का मंजर हुआ उस पर आसमान भी आंसू गिरा रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इनपुट एडिटर मुकुंद जी हैं। मुझे आप बताइए कि अगर हम यहाँ पर सुबह से ही हैं, खास करके रात से हैं, लेकिन सुबह से लेकर अब तक ये जो सड़क है, इस सड़क पर भी लोगों की जो मौत का अवशेष है, उनके जूता, चप्पल, उनके कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये बेहद बीभत्स है। ऐसा लगता है कि मतलब हृदय बैठा जाता है, गला, ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपका क्या अनुभव है, आपने यहाँ क्या देखा? देखिए देव, सबसे पहले तो ये कल जो यहाँ पे दोपहर में मौत का तमाशा हुआ था, सत्संग के नाम पे, आस्था के नाम पे जो मौत का तमाशा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें अगर खामियां हैं तो ले देकर सवाल जो उठ रहे हैं वो प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यही वो पंडाल है जहां पे कल ये प्रोग्राम होने की इजाजत ली गई थी। जब इजाजत ली गई थी, 22 लोग थे आयोजक मंडल में, उनकी तरफ से जब इजाजत ली गई थी तो यह कहा गया था कि संख्या बल तकरीबन 75 से 85 हजार के करीब होंगे। एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में, जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी प्रोग्राम के को इजाजत देने की, अनुमति देने की जो प्रक्रिया होती है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कह दिया था कि संख्या बल जितना बताया जा रहा है उससे दुगुना होगा, यानी कि 1.5 से 2 लाख। और जो कि मौजूद थे, कल जो चश्मदीदों से हमारी बात हुई और जो यहाँ के मंजर थे जो मौजूद थे, उसके हिसाब से ये सामने जो आप देख रहे हैं वो एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट। क्या 2 लाख लोगों के लिए एक एंट्री? ये इंतजामात नाकाफी थे। देवनाथ जी, मुकुंद जी, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप लोग जो चीजें बता पाएंगे, देख पाएंगे, वो दर्शक भी जानना चाहेंगे। लगातार भारत एक्सप्रेस कर रहा है। देवनाथ मेरे साथ हैं, उनके साथ मुकुंद शाही हमारे इनपुट एडिटर भी हैं। देवनाथ, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं, प्लेटफॉर्म आप ही को दे रहा हूं, लेकिन प्लीज सबसे पहले यही बताइएगा कि घायल जो हैं वो कितने हैं, किस तरीके की उनकी हालत है, हाथरस के अलावा कौन कौन से अस्पतालों में, क्योंकि हाथरस में कल व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आसपास के तमाम इलाकों में, चाहे इटावा हो, एटा हो, आगरा तक हो, वहाँ के भी जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था। ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, अब प्रशासन ने बिल्कुल व्यवस्था की है, क्योंकि जो लोग घायल थे उनको अलीगढ़ के अस्पताल में, हाथरस के अस्पताल में, एटा के अस्पताल में, आगरा के अस्पतालों में एडमिट कराया गया। और सबकी स्थिति ये है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं कि कौन किसका ये है। लेकिन मैं इससे आगे अब मैं रोहित बताता हूं कि मेरा सवाल यहाँ, चूंकि हम ग्राउंड पे हैं, इसलिए सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो घटना घटी है इसके मतलब क्या होते हैं। बार बार ये देखिए ना कि किस तरीके से एलआईयू रिपोर्ट देता है और ये आशंका जाहिर करता है, जैसा कि मुकुंद जी भी बता रहे हैं, इसके बावजूद भी अनदेखी होती है। और इसके आगे मैं सवाल ये करता हूं कि क्या 2 लाख लोगों की भीड़ प्रशासन को दिखाई नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात, जब उन्हीं के एजेंसी ये बताती है कि यहां पर 2 लाख लोग आएंगे, 80 हजार की इजाजत है, तो आखिर वो कौन सी वजह रही, कौन सी उदासीनता रही जिसके चलते
प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली, या क्यों ऐसा हो गया कि इतने बड़े हादसे को यूं ही होने के लिए छोड़ दिया गया? देखिए, जो कल का पूरा मंजर था यहाँ पे होने के बाद, जो अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हाथरस के अस्पताल गए, एटा के अस्पताल गए, मैनपुरी के अस्पताल गए, तो वहां पे यही खुलकर सामने आया कि जब बाबा यहाँ से कथित जो भोलेनाथ हैं वो तो आस्था इस कदर लोगों के ऊपर हावी हुआ कि उनके टायर, गाड़ी के टायर की मिट्टी उठाने के दौरान भगदड़ मची, मिट्टी हमले। लेकिन अगर प्रशासन माकूल इंतजाम किए होता, एंट्री और एग्जिट सेपरेट किए होता, तो 100% इसे रोका जा सकता था। और LIU जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो अपने पुलिस का ही अपना यूनिट है, उसने रिपोर्ट दिया कि जो उनकी आयोजक मंडल की तरफ से कहा जा रहा है उससे दुगुना तिगुने संख्या में लोग यहां उपस्थित होंगे, लेकिन उसे अनदेखी की गई। और दूसरी चीज, जो अस्पतालों की बात कर रहे थे, सबसे भयावह मंजर यह है कि इसमें कई लोग अभी ऐसे हैं, जैसे हाथरस के अस्पताल में 3 लोग थे, एटा के अस्पताल में 3-4 लोग, 1 लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। प्रशासन उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या अगले हादसे के लिए अगले कोई ना हो उसके लिए तैयार है, या फिर मुकदमा जो दर्ज हुआ, यहां सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि आयोजक मंडल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि 22 आयोजक मंडलों के नाम लिखे हुए हैं, नंबर भी लिखे हुए हैं, फिर भी FIR में लिखा जाता है कि अज्ञात। उसके बाद एक सेवादार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे? रोहित, एक सवाल, एक ही चीज मैं कह के खत्म करता हूं कि अब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, FIR हो गई है, पकड़े जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो वो ये कि जिनके घरों की रोशनी बुझ गई है वो लोग वापस आने वाले नहीं हैं, जिनके आंखें, जिनके आंसुओं से जो तरबतर हो रहे हैं, उनका दर्द, ये दर्द तो है और इस दर्द को लगातार भारत एक्सप्रेस साझा कर रहे हैं। देवनाथ, एक सवाल और, क्योंकि मुकुंद सर जो हैं, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुकुंद सर को तो कई दशकों का अनुभव है। मैं ये जानना चाहूंगा कि खुद योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो इनके सेवादार हैं, यानी जो इनकी पर्सनल आर्मी बनी हुई थी भोले बाबा की, ये प्रशासन को आगे आने ही नहीं देती। इससे पहले भी देश में आस्था का बड़ा केंद्र तो भारत है ही, लेकिन देश में कैसे जो बाबा हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी पर्सनल आर्मी बना लेते हैं। इस केस में भी ऐसे ही नजर आया। इससे पहले कई ऐसे केसेस हैं, आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उन बाबा का, शायद उनके समर्थक नाराज हो जाएं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस प्रशासन गई थी हरियाणा में, तो बड़े बड़े दरवाजों के ऊपर उनके जो अपनी पर्सनल आर्मी के लोग थे, उनके सेवादार थे, वो राइफल्स और AK-47 लेकर खड़े थे और वो प्रशासन को चैलेंज कर रहे थे, पुलिस को चैलेंज कर रहे थे। तो ये बाबा इतने बड़े कैसे हो जाते हैं देश में? क्योंकि देश तो कानून से ही चलता है ना। सवाल तो यही है ना कि जरा समझिए कि क्या ये कानून से बड़े हो गए? और बड़ा किसने किया? क्यों बड़े हो गए? देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, ये बाबाओं के हिसाब से नहीं चलता है। आप जरा देखिए कि किस तरीके से वो बाबा कानूनों को, नियमों को धत्ता बताते हुए, जब आप कोई आयोजन करते हैं रोहित, तो एक बड़े नियमन होता है, उसका एक मार्किंग होती है, एक कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जाहिर सी बात है कि यहां सिर्फ बाबा की जो खामी है वो है, लेकिन प्रशासनिक खामी सबसे बड़ी है, जहां पर उसके लोकल यूनिट्स ने बता दिया कि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। बाबा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ऐसा है कि वो जो है पहले भी ऐसा कर चुका है, तो आखिर प्रशासन ने क्यों? आज मुख्यमंत्री भले ही ये कह रहे हो कि उनकी आर्मी है, तो क्या उनकी आर्मी से पुलिस को डर जाना चाहिए? क्या उनकी आर्मी से पुलिस को पीछे हट जाना चाहिए? और ऐसा माहौल मिल कैसे जाता है कि ठीक है, देश में आस्था है, लोगों का विश्वास होना चाहिए, गुरु तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है और हमारे सहयोगी भी इसको मानेंगे कि गुरु को तो गोविंद से भी ऊपर स्थान दिया गया है, लेकिन कम से कम गुरु अपनी चीजों को तो माने। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लाखों में समर्थक भोले बाबा के, लेकिन अभी तक एक शब्द नहीं निकला, और कहाँ है किसी को पता ही नहीं है, अंडरग्राउंड हो गए हैं। प्रकट कब तक होंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद देवनाथ, बहुत धन्यवाद मुकुंद जी।